Hello guys, how are you? Hope you all are fine. So welcome back to the new video on the channel of Baat Padhairi. So today I am going to introduce you with the exercise 1.1 of chapter 1 class 9 mathematics, that is number system. So let's start without wasting a time. Before starting, please subscribe my channel. So start. Let's understand first paragraph. In your earlier classes, you have learned about the number line and how to represent various type of numbers on it. इसका मतलब है कि हमने पिछली क्लास में या पहले वाली क्लास में हमने पढ़ रखा है कि नंबर लाइन क्या होती है, उस पे नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझते हैं दूसरे पैराग्राफ को। जस्ट इमेजिन you start from 0 and go on walking along this number line in the positive direction as far as your eyes can see. There are numbers, numbers and numbers. इस पैराग्राफ का मतलब है कि सोचो कि आप नंबर लाइन पे 0 से राइट साइड में चलते हो, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। 0 से राइट साइड में चलते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसे याद कर लेना। आपको नंबर्स ही नंबर्स दिखाई देते हैं। अब पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ और उसे समझते हैं। नाउ सपोज you start walking along the number line and collecting some of the numbers. Get a bag ready to store them. कि अब आप नंबर लाइन पे चलो और कुछ कुछ नंबर्स को कलेक्ट करो, उसके लिए आप बैग रेडी रखो। अब अगले पेज पे चलते हैं। इस पेज के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ के समझते हैं। यू माइट बीइंग विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर like 1, 2, 3 and so on. You know that this list goes on forever. So now your bag contains infinitely natural number. Recall that we denote this collection by the symbol n. इसका मतलब है कि हम नेचुरल नंबर्स को लेते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिसमें 0 और नेगेटिव नंबर नहीं होते, उसके अलावा 1 से लेके चलते रहते हैं, क्योंकि नंबर्स की कोई एंडिंग नहीं होती। सो 1 एंड सो ऑन। अब एक बैग जिसमें इन्फिनाइटली बहुत सारे अनगिनत नेचुरल नंबर्स है। रिकॉल डैट वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय सिंबल n. तो हम जो भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, उन्हें सिंबल n से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम n कहते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिक अप 0 and put it into the bag. You now have the collection of whole number which is denoted by symbol W. इसका मतलब है नाउ टर्न, यानी कि पीछे मुड़ो और वापस जाओ और 0 को भी उठा के बैग में डालो। अब हमारे पास होल नंबर वो होते हैं 0 से लेके आगे तक, मतलब नेचुरल नंबर प्लस 0। नेचुरल नंबर और 0 का जो ग्रुप होता है उसे होल नंबर कहते हैं। उसे हम W के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उन्हें आप लर्न ज़रूर कर लें। अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी मैनी नेगेटिव इंटीजर।
Put all the negative integer into your bag. What is your new collection? Recall that it is collection of all integers. It is denoted by symbol Z. Now stretching in front of you are many negative integers. इसका मतलब है कि आपके सामने बहुत सारे नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव इंटीजर जिसके आगे माइनस लगा हो, मतलब माइनस में जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। रिकॉल दैट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर्स। तो ये तो हमें पता ही है कि वो इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे इंटीजर्स कहते हैं। तो हम इंटीजर्स को सिंबल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब यहाँ पे पूछा है वाई जेड, तो ये बता रहा है कि जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, कि जेड जर्मन वर्ड से लिया गया है झेलन, जर्मन वर्ड झेलन से जेड लिया गया है। उसका मतलब होता है टू काउंट, टू काउंट। ये लर्न कर लेना, ये एग्ज़ाम में आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है कि झेलन का मतलब क्या होता है। अब पढ़ते हैं 4th पैरा को। आर दीज सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन? ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4 और इवन -2005/2006. If you put all such number into the bag, it will now be the collection of rational number. इसका मतलब क्या है? अभी पहले इतने पैराग्राफ का ही समझते हैं कि अभी हमने ले लिए, उसके बावजूद भी कुछ नंबर बचते हैं क्या, ये पूछ रहा है। तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स बचते हैं, जैसे 1/2, 3/4 और -2005/2006। अगर हम इन सभी नंबर्स को बैग में डाल लें तो हमारे पास जो अभी कलेक्शन होगा उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब 3rd पेज को निकाल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q. Rational comes from the word ratio and Q comes from the word quotient. इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल जो वर्ड है वो रेशियो से आया है, और Q जो वर्ड है वो क्वोशेंट से। ठीक है, ये लर्न कर लेना आप। अब आते हैं, ये एक सेकंड लाइन है ना, उस पे यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो अब हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई जाएगी। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए। अ नंबर R इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0. एक नंबर R वो रेशनल नंबर कहलाता है if it can be written in the form of P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0, जिसमें हम लिखते हैं P/Q। P और Q दोनों ही इंटीजर्स है, और जो डिनोमिनेटर Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नोटिस दैट ऑल द नंबर नाउ इन द बैग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0. Notice that all the number now in the bag can be written in the, कि हमने जो भी नंबर बैग में लिए हैं वो सारे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P and
q इंटीजर्स होंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर q 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 25 कैन बी रिटर्न -25 कैन बी रिटर्न एज -25/1। हेयर p इज इक्वल टू -25, मतलब न्यूमरेटर p वो -25 है और q यानी कि डिनोमिनेटर 1। Therefore, the rational number also include natural number, whole numbers and integer। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सब को इंक्लूड करते हैं। अब आते हैं अगले पैरा पे। You also know that the rational number do not have a unique representation in the form p/q। कि आपको पहले से ही पता है कि रेशनल नंबर do not have a unique representation in the form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। कि रेशनल नंबर के पास कोई भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू 25/50 इज इक्वल टू 47/94। इन सब को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 ही आएगा। दीज आर इक्वलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, मतलब ये इक्वलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शन भी कह सकते हैं हम इसे। मतलब कि इन सब को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाला है ना, ये 1/2 ही आएगा। When we say that p/q is rational number or when we represent p/q on the number line, we assume that q is not equal to 0 and that p and q have no common factor other than 1, that is p and q are co-prime। When we say that p/q is a rational number, कि जब हम कहते हैं कि p/q रेशनल नंबर है और व्हेन वी रिप्रेजेंट p/q ऑन द नंबर लाइन, कि हम जब उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वी एज्यूम डैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम एज्यूम करते हैं कि q जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो एंड डैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, डैट इज p एंड q आर को प्राइम। तो p और q को प्राइम होंगे। सो ऑन द नंबर लाइन अमंग infinitely many fraction equivalent to 1/2, we will choose 1/2 to represent all of them। On the number line among infinitely many fraction equivalent to 1/2, कि नंबर लाइन पे सभी इन फ्रैक्शन 1/2 वी विल, जो 1/2 के इक्वल हो, वी विल चूज़ 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। तो हम 1/2 ही चूज़ करेंगे उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर उन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 आए तो हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए 1/2 ही लेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ number which you have studied in earlier classes। Example 1, are the following statement true or false? Give reason for your answers। फर्स्ट है every whole number is a natural number, मतलब जो सारे होल नंबर होते हैं,
जीरो से लेके आगे तक, मतलब जीरो और नेचुरल नंबर, वो जो होल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से लेके आगे तक। तो जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि जीरो बच जाता है। तो फिर क्या है इसका? फॉल्स, बिकॉज जीरो इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, कि जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, कि सभी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, मतलब जो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर एंड जीरो का जो ग्रुप होता है वो इंटीजर कहलाते हैं। वो सभी p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q जीरो के इक्वल ना हो, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, मतलब सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। ट्रू, क्योंकि इंटीजर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आंसर क्या देख लेते हैं। ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m/1 एंड सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। बिकॉज एवरी इंटीजर m, मतलब जो भी इंटीजर है उसे हम m/1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर वो रेशनल नंबर हुए। थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि सभी रेशनल नंबर, जो नंबर p/q की फॉर्म में है और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, वो सभी इंटीजर्स है। नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर्स में हमेशा अपॉन में 1 ही आएगा। जैसे नीचे आंसर में भी देख लो, एग्जाम्पल दे रखा है। फॉल्स, बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। जैसे p/q की फॉर्म में है लेकिन अपॉन में 1 ही आता है इंटीजर्स के, क्योंकि इंटीजर्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन उन्हें हम अपॉन 1 ही लिखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 ways, कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। सॉल्यूशन 1, पहला तरीका है, रिकॉल दैट टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन r and s you can add r and s and divide the sum by 2, that is r plus s upon में 2 lies between r and s। कि r और s को ऐड करो, मतलब 2 नंबर जिनके बीच में हमें फाइंड करना है उसमें से r और s को ऐड करो और उन दोनों के सम को 2 से डिवाइड करो। सो 3/2 इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो 2 नंबर हमें 1 और 2 के बीच का पूछा है। सो 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में हमें फाइंड करना है, यानी कि 1 + 2 अपॉन में 2, 1 + 2 अपॉन में 2। सो कितना हुआ 3/2। ठीक है, 3/2, ये देखो यहाँ पे 3/2 लिखा है। अब हमें आगे और और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो फिर हम करेंगे। अब ये हमें 3/2 मिला, सो 3/2
+2/2। सो 2 और 2 4, ऊपर ये 3 + 2 5/4। ऐसे ही हम बाकी के भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन 2 देख लेते हैं। सॉल्यूशन 2, the other option is to find all the 5 rational number in one step. Since we want 5 number, we write 1 and 2 as rational number with denominator 5 + 1। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच के, तो फिर हम डिनोमिनेटर में जितने फाइंड करने हैं उसके +1 कर देंगे, इधर 5 + 1। अब ये इस स्टेप को हम करते हैं तो हमारे टाइम भी बचता है और एकदम करेक्टली भी आ जाता है। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/6, और 2 को 12/6। देन यू कैन चेक दैट 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 आर ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 सभी रेशनल नंबर है 1 और 2 के बीच में। सो द 5 नंबर आर 7/6, 4/3। इन्हें हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं 3/2, 5/3 एंड 11/6। तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि हम इधर सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। Remark: notice that in example 2, you were asked to find rational number between 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinitely many rational number between 1 and 2. In general, there are infinitely many rational number between any two given rational number। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल 2 जो हमने ये यहाँ पे किया, इसमें हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने का कहा था 1 और 2 के बीच में, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि इन दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे मतलब अनगिनत रेशनल नंबर है। इन जनरल देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। ये वाला सेंटेंस आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा भी जाता है। लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन। हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स? नॉट येट। कि हमने अभी सारे नंबर ले लिए हैं क्या? आंसर आता है नहीं, अभी तक तो नहीं लिए। The fact is that there are infinitely many more number left on the number line। ये फैक्ट है कि नंबर लाइन पे और भी अनगिनत नंबर्स है। There are gap between the places of number you picked up। कि उधर गैप है जो नंबर लिए थे हमने, उनके बीच में गैप है अभी भी। नॉट जस्ट 1, 2 बट इन्फिनाइटली मैनी। कि 1 या 2 का गैप नहीं है, इन्फिनाइटली मैनी, बहुत सारों का गैप है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं। कंफ्यूज मत होना। अमेजिंग थिंग इज दैट देयर आर इन्फिनाइटली मैनी नंबर लाइंग between any two of these gaps too। मतलब अमेजिंग थिंग, अमेजिंग है कि दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली अनगिनत नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी लर्न कर लेना, सेंटेंस बहुत ज़रूरी है, आपके आगे बहुत काम आएगा। तो ये पैराग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं।
एक या दो नंबर्स नहीं बल्कि बहुत सारे अनगिनत नंबर्स होते हैं एक या दो नंबर्स के गैप्स के बीच में, ठीक है। अब आते हैं नीचे। सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड, कि जो नंबर लाइन पे बच गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैम, दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रेशनल नंबर्स, कि हम उसने कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेशनल से, मतलब रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। दीज क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, कि ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे ये एक्सरसाइज 1.1 आ गई है, तो ये अगली वीडियो में मैं डाल दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press bell icon.